कौन सा है? बिना समझ के की हुई भक्ति। प्रमाण दें आपको, किसने की? नवदा तो छोड़ दो, प्रेम लक्षणा भक्ति किसने की? मीराबाई ने, दूसरी नरसिंह मेहता ने, तीसरी औरंगा धर्मदास ने, चैतन्य महाप्रभु ने। तो क्यों नहीं दरवाजा खुल गया अखंड का? खुल गया था या बंद था? बोलो भाई, वाणी के द्वारा भाई कोई कम नहीं, एक से एक गुना है। खुल गया था कि बंद था? बंद था। चौपाई कहाँ से लोगे अब यहाँ? बोलो भाई, पढ़ते सारे हो भाई, मेरे को क्यों कहते हो? मैं जब जानूंगा जब मेरे हाँ आगे से जवाब मिलेगा। अवतारों इत आगे याद, अवतारों इत क्या किया, जो दई न बका की सुध, तोलो द्वार मूंदे रहे, आए खोले विजया अभिनंदन बुद्ध। ओ भी जागृत बुद्ध, निज बुद्ध का ज्ञान लेके तो वही तो आए, वही तो दरवाजा खुलता है। अब इससे पहले कोशिश किसने की? क्या 5 वासनाओं ने कोशिश नहीं की थी? जो भाई हद के जीव तो नीचे के छोड़ो, नरसिंह मेहता, आरा गारा, ये मीराबाई सब यहाँ के थे। और इससे परे के बेहद के 5 वासना बेहद की थी। कौन कौन? महादेव जी, महाविष्णु नारायण स्वरूप और सुखदेव जी, सनकादिक और कबीर जी। कबीर जी क्या बोल रहे हैं? बोलते तो भाई समझते नहीं। हद हद सब कोई, बेहद गया ना, हद और बेहद के बीच रहा कबीरा। सोया कि वैसे कह रहे हैं? कहाँ सोया? अब आप चितवनी का, वृत्त का, वैराट का ज्ञान सब सीख गए। कहाँ सोया है? महाविष्णु के महाकारण में पुरुष ब्रिज और रास की लीला की प्रतिबिंब का जो प्रतिभास पड़ा हुआ है, उन्होंने वहीं को ही पुरुष मान करके उसी में लीन हो गए थे। और महाराज जी का एक पद है, उसमें आता है, किस में आता है? एक पद है, वह अगर सतगुरु मोहे लिखा जा वैसे पुरुष पुराना। उसमें आते हैं, क्या आता है? 16 वर्ष को शोभा, 16 वर्ष को रूप जो कहिए, शोभा 16 भाना, ताकि शोभा कहत न आवे, जाको कबीर धरे ध्याना। उसका ध्यान करते थे। अब विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी ने आकर के अपने ब्रह्म ज्ञान से सभी को पार कर दिया। सबसे पहले पार किसको किया? जो 5 बेहद की वासना थी, उनको ठिकाने लगा के तुम तो चलो पहले वही। उनको कैसे ढूंढा? उन एक उत्तम जीव या पावन आत्मा, वासना कहेंगे कि बेहद की तो वासना जीव नहीं हो सकता, ऐसी बेहद की वासनाओं ने विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी के वर्तमान जमाने में उत्तम जीवों के ऊपर आकर के अनुष्ठान किया ईश्वर सृष्टि में। और ईश्वर सृष्टि को ज्ञान किससे मिला? विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी से। और कैसे दौड़ी वो? कौन सी चाल से दौड़ी? घोड़े की भांत टाप लगा गई कि आ गया भाई, आ गया। कौन आ गया? जगाने वाला आ गया। कर दिया पार उनको भी। इससे पहले किसी को भी दूसरी कुर्सी का मतलब किसी को भी सहूर नहीं था। उपासना करके कैसे भव से पार होंगे। हकीकत मार्फत की ना किन किया बयान। बयान कहाँ से करते? किसकी दुकान से लाते भाई वो? हकीकत और मार्फत की, हकीकत और मारिफत का भेद खोलना जिसको खिताब दिया गया है, उसी के द्वारा खुलना है। कि और भी खोल सकता है कोई? खोल देगा? ट्यूशन पढ़ करके, कोचिंग करके खोल लेगा ना सब्जेक्ट को? नहीं खुलेगा। खोलेगा कौन? हादी मतलब श्यामा जी को ये खिताब दिया था कि दुनिया में जो मैंने ज्ञान
अब से पहले भेजा है वो किसी की समझ में नहीं आया, उसका भेद आपको खोलना है ताकि दुनिया को पता चल जाए। क्या पता चला जाए? कि निराकार के पार थे और 3 पार के भी पार वो ठिकाना है जहां आत्माओं की आनंदमयी लीला होती है। 100 किताब खोल, अगले आ गया के साथ ही आगे चौपाई। 100 किताब खोलन का हुक्म हादी पर। हादी कौन है? अभी बता रहे थे मास्टर जी, श्यामा जी महारानी किस स्वरूप में आई दुनिया में? सदगुरु स्वरूप में। इस स्वरूप अल्लाह ने कौन सा जामा धारण किया? सबसे पहले धनी श्री देवचंद्र जी के तन में, और दूसरे जामे, पहले जामे में क्या किया? इल्मे लदुन्नी, कुरान में किल्ली कहा है, हम उसको कुंजी कहते हैं। उस इल्मे लदुन्नी रूपी किल्ली ब्रह्म ज्ञान रूपी तारतम कुंजी को लेकर के आई और सौंपी किसको? उस कुंजी से तालों को खोलने का वारिसनामा किसको दिया भाई? हक्की स्वरूप को। बसरी सूरत फुरमान वह सुखदेव जी को प्राणनाथ जी ने पैगंबर माना है, वो लेकर के आए भागवत और कुरान लेकर के रसूल आए, लेकिन दोनों के ऊपर ताला ही लगा हुआ था। उस ताले को खोलने की कुंजी लेकर के कौन भेजी? पारब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने श्यामा जी महारानी अपनी आनंद स्वरूपा को। लेकिन आनंद स्वरूपा ने उस चाबी से ताले खोलने की वारिसनामा किसको दिया? हक्की स्वरूप को। वारिसनामे का मतलब उस दूसरे तन को शोभा दे दी, उस तन में नहीं खोला, दूसरे जामे में बैठ करके हर प्रकार के भेद को खोल दिया। 100 किताब खोलन का हुक्म हादी पर, जो औलाद आदम हवा की यानी नारायण और माया से, नारायण की माया क्या माया है? एक हम बहुश्या, एक हूँ बहुत हो जाऊं, इतना कहने से जो कुन कहने कहा है कुरान में, जो पैदा हुए सो खोले क्यों कर। कैसे खोल सकते हैं? खोलने का खिताब किसको है? जो पार ब्रह्म परमात्मा की आनंद स्वरूपा शक्ति है, खिताब तो उसको मिला। और स्वप्ने के जीव कैसे खोलेंगे भाई? फिर आलिम फाजिल बड़े बड़े दिग्विजय विद्वान वहाँ बैठे हैं, टक्कर मार करके रह गए ज्ञान में, लेकिन किसी से एक भी शब्द नहीं खुला। क्या नहीं खुला? ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहते रहे, क्षर सर्वाणी भूतानी कुटस्थ अक्षर उच्चते उत्तमा पुरुषस्य तो कहते रहे, लेकिन किसी को भी भेद ही नहीं चला। भेद की बात मैं दिखाता हूँ, वो कमरे के अंदर वो रखा है, लाइब्रेरी अपने उसमें पुस्तकालय में क्या रखी है? गीता। मद्भागवत गीता के 15वें अध्याय का ये 16वां और 17वां श्लोक देख लो, उसमें क्या किया हुआ उसका विवेचन। क्षारीय शरीर है, अक्षर इसके अंदर जीव है, और उत्तम पुरुष अक्षरातीत नारायण है। खुल गया? नहीं खुला। क्षर नारायण पूरा 14 लोग शून्य महाशून्य तक सारा ही क्षर है। उससे परे अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के 7 अंग की लीला वो अक्षर की लीला है। उससे परे अक्षरातीत की सब लीला अद्वैत लीला है। भेद खोल दिया। ये ही भेद आज तक किसी को खुला नहीं था। और भेद सुंदर साथ जी पहली चर्चा में भी आपने सुना होगा, ब्रह्म ज्ञान के बिना किसी को आज दिन तक, जब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं आया दुनिया में, किसी को ये पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ, मैं मेरी कहने वाला इस शरीर में कौन है, ये कहाँ से आया है, इसका मूल संबंध किससे है,
उसका कैसा स्वरूप है और वो कहाँ रहता है, ये उसको कैसे प्राप्त करे, इन अनादि बातों का, अनादि प्रश्नों का भेद किसी से नहीं खुला। ये भेद किससे खुलता है साथियों? सुंदर साथ जी ध्यान दें, ध्यान देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। वाणी के अंदर खिलवत में, सिंधी में अनेकों और भी प्रसंग आए हैं जिसमें ये पता चलता है कि मेरे अंदर ये कौन बोल रहा है। पर वाणी ये ब्रह्मवाणी है, संसार से न्यारी है। वाणी की अगर समझ हो जाए, इस वाणी का अगर मंथन किया जाए, तभी वो अकल का ताला खुल सकता है कि मैं कौन हूँ। वैसे नहीं, वैसे तो हम सब कोई क्या कहते हैं, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हूँ, कम थोड़ी हूँ। और ब्रह्म सृष्टि के लक्षण क्या हैं? अगर वे लक्षणों का मिलान करें, जैसे हमारे डॉक्टर साहब संजीव करते हैं ना, बीमारी का मिलान और लक्षण मिलाते हैं, ऐसा मिलान करें तो वहाँ हम क्या दिखेंगे? हद के कोरे जीव, क्योंकि वो करनी रहनी वो लक्षण हमारे है ही नहीं। वाणी तो दिखाती है ना, आईना का आईना। अगर हम आंखें बंद करके बैठ जाएं तो वाणी का तो कोई दोष नहीं। इसलिए ऐसा ज्ञान दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, ये विशेष इसमें है। पाथ सहा अबलिस दिल पर, सब पर हुआ हुक्म, सब पर हुआ हुक्म। अजाजिल को जब बाहिश से निकाल दिया गया, उसको धिक्कारता मिली, तो उसने कहा, हे मेरे मालिक परब्रह्म परमात्मा, मैं तो बाहिश से निकल ही गया हूँ, पर मेरे ऊपर एक कृपा तो कर दो। आप तो कृपा के सागर हैं, आप तो मेहरों के सागर, मेहरबान हैं। एक मेहर मेरे ऊपर भी कर दो कि क्या, कि मैं जितनी भी आदम की औलाद है, नारायणी जीव जितने हैं, सबके दिलों पर बादशाही कर लूं कि कर ले भाई। हुक्म किसने दे दिया? परब्रह्म परमात्मा ने। तो हुक्म की लीला तो होगी ही होगी। तो अजाजिल का तो जीव, अजाजिल का मतलब जीव विष्णु, वो तो ईश्वर जीव सबके अंदर है ही। उसका वकील वहाँ बैठा है इबलीस, सभी के दिलों पर। इन दो की अकल सो, किसकी अकल सो? अजाजिल तो बैठा है अंदर। अजाजिल बैठा है या नहीं बैठा है? विष्णु है सबके अंदर, जीव तो है ही, या निर्जीव है? जीव है। जीव विष्णु क्या कहता है? वाणी शायद पढ़ी नहीं होगी भाई, पाठ नहीं करते मेरे साहब में, तो बरखे बदलते होंगे, अंगुली फेरते हैं ना, या अगरबत्ती की सीख क्या करते हैं? पढ़ते हैं वाणी को। तो कहाँ लिखा है? बोलो कहाँ लिखा है? सनंद नबी और नारायण की में ये कंपैरिजन किया, तुलना की हुई है। नारायण कहाँ कहता है? आगम और निगम। और नबी क्या कहता है? मैंने खुदा से रूबरू बातें की हैं, खुदा की अमर सूरत मैंने देखी है, 90,000 कानों से शब्द सुने हैं। और नारायण क्या कहता है? आगम और निगम। जब नारायण स्वयं उसको जानता है नहीं तो बताएगा क्या? एक तो जीव की अकल हो गई, दूसरा बैठा कौन है? इबलिस रूपी मन। दोनों की अकल बराबर है, कम ज़्यादा है? दोनों की अकल से परमात्मा और आत्मा के भेद को जानना चाहते, कैसे हो जाएगा फिर? हो सकता है? दिल गवाही नहीं देता। हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता।
इन दो की अकल सो कहें खोले बातुन हम दावा करते हैं हम बताएंगे आत्मा और परमात्मा के विषय में, अपनी तो होश ही नहीं, मैं ही कौन हूँ, कैसे बता देंगे भाई, मैं करवा दूंगा श्री राज जी का दर्शन, अपना तो दर्शन होता नहीं कि अंदर कौन बैठा है, दूसरे का कौन करवा देगा। जहां कछुए है ही नहीं, यानी कि तो शून्य और स्वप्न की लीला है। इसमें कहते हैं कि खुदा साक्षात तो मैंने देख लिया, और अर्श की एक कंकरी, बोलो बोलो, अर्श की एक कंकरी उड़ावे 14 तबों को निस्तेज कर देगी। जब ये निस्तेज स्वप्न ही मिट जाएगा तो देखने वाला कौन रहेगा। सब कहें बेचून बेचगुन, किसको पढ़ करके, कुरान और वेद पुराण को। क्या कहते हैं वेद पुराण के पढ़ने वाले, क्या कहते हैं रट्टू, मंथन करने वाले नहीं, रटने वाले। क्या कहते हैं परमात्मा तो निराकार निरंजन निर्गुण है, पक्का के बिल्कुल पक्का। कहाँ से प्रमाण है कि वेद पुराणों से, इसका मतलब पढ़ा ही नहीं। ब्रह्म वैवर्त्य पुराण का श्लोक क्या कहता है साथियों, चिदादित्यम, आगे याद प्रमाण ठोक करके रखा करो भाई, चिदादित्यम किशोर आंगम परे धामनी विराजतम, और स्वरूप कैसा है, स्वरूपम सचिदानंदम निर्विकार सनातनम। क्या किसी ने इस श्लोक को नहीं पढ़ा, पुराण को पढ़ने वालों ने। वेद क्या कहता है कि परमात्मा शुक्रमय है, कौन सा वेद कहता है, अथर्व वेद। और दूसरा कौन, और भी बता दो, यजुर्वेद। यजुर्वेद का सुक्ता केन 31वें अध्याय के 18वां मंत्र क्या कहता है, वेदहामेतम पुरुषम महांत आदित्य वर्ण तमस्य प्रस्तात्, कि उस महान पुरुष को तो मैं जानता हूँ जो तमस्य प्रस्तात् इस माया के अंधकार से परे है। कैसा है, आदित्य वर्ण शुक्र मैं, वो तो मैं जानता हूं। तमें विदित्वा अति, उसी को जानकर ही मृत्यु मेति मौत से छूटा जाएगा, यानी जन्म मरण से बचा जाएगा। नान्या पंथा, उसके अलावा दूसरा कोई मार्ग अन्य नहीं है। कहने का तात्पर्य, शास्त्रों को सिर्फ पढ़ने मात्र से उससे मिलने वाला कुछ भी नहीं है, जब तक शास्त्र को ध्यान पूर्वक समझा ना जाए। इत खावन तो ना पाइए, बेसबी बेचगुन शून्य निराकार, दोनों को इस चौपाई से बता दिया। इस्लाम के साथी तो, इस्लामी साथी तो कतेब ग्रंथों को पढ़ करके भी बेसबी और बेनमून बोलते हैं, और हिंदू भाई विद्वान दिग्विजय आदि वो उस शास्त्र पुराणों को पढ़ करके निराकार और निरंजन निर्गुण कहते हैं। बात वहीं की वहीं, क्यों कि ऐते दिन त्रिलोक में होती जो बुध सुपन, सो बुध जी बुध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन, ये मामला था। इत का मतलब दुनिया में, खावन तो ना पाइए, कैसे पाया जाएगा भाई, इस माया की दुनिया में इस स्वप्नवत ज्ञान से परमात्मा को कैसे पा सकते हैं। बीच आपके ऐब, क्यों तो बड़ा ऐबला है भाई, उसमें एक नहीं 17 ऐब हैं। तो एक ऐब कौन सा है भाई, जो सबसे भारी है, अविश्वास का। आ गया ना भाई, जब तक खस्म हमारे सामने खड़ा हो और उस खस्म के प्रति हमें विश्वास ना हो तो कहाँ की हमें फिर पतिव्रता ठहरी। जब परमात्मा को तो कह रहे हैं कि वो तो निराकार और निर्गुण है, और परमात्मा कहता है मैं तुम्हारे धाम रूपी दिल में बैठा हूँ, क्या निर्गुण बैठा वहाँ?
पीछे कहे हम पाया बातुन, कहते कि वेद सारा मिल गया, हम ही हैं साहेब। क्या कहते हैं? अहम ब्रह्म अस्मि। आगे बात, आत्म रूह ना चीन ही, ना आत्म की पहचान ना पर आत्म की पहचान। दो आया ना शब्द, आत्म रूह, ये दो क्यों दिए हैं? एक में क्यों नहीं सार लिया प्राणनाथ जी ने? आत्म कह दे, छोड़ दी थी बात, अगर रूह कह दे तब भी पूरा कहता। आत्म और रूह क्यों दे दिया है किस जगह? क्या वे चूक गए होंगे लिखने में? वो अक्षरातीत है भाई, वो दुनिया का कवि नहीं है। क्या कह रहे हैं? आत्म रूह ना चीन ही, ना आत्म की होश ना पर आत्म का ज्ञान, और कहते कि हमने तो बात नहीं जान लिया। ले मायने इल्म ज्ञान, कौन सा ज्ञान? जाहिरी ज्ञान लेकर के। ये नहीं समझना ज्ञान बिना काम, ज्ञान तो बेकार है लेना, नहीं। ज्ञान लेना है, हृदय के अंदर प्रेम और ज्ञान रखना है, लेकिन ज्ञान और प्रेम किसके बिना खाली है साथियों? विरह के बिना, है या नहीं? ज्ञान और प्रेम दोनों किसके बिना शुष्क हैं? तड़प के बिना। जब तक खसम के लिए तड़पना हो तो कहाँ का फिर क्या कहेंगे इसको? आलिंगन, उनसे मिलाप कैसे हो सकता है जब तड़प ही ना हो सकता है? बिना तड़प के मिल सकता है? बिना तड़प के तो माँ भी बच्चे को उठाती नहीं। आप खुदा हो बैठे ही, ए अबली से फूके कान। कान फूकना, पढ़े लिखे हैं, मेरे से तो सारे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अपनी बताता हूँ भाई, किसी ने बीए, किसी ने बीएससी, किसी ने एमए, किसी ने डबल एमए, पता नहीं क्या क्या कर रखी। मुहावरे पढ़े हैं आपने स्कूल में? मुहावरे, कान फूकना क्या मुहावरा है बोलो? यानी कि किसी की सीख मान लेना या किसी को गलत रास्ते गाइड कर देना, ये तो कान फूकना है। और ऊपर से एक देसी भाषा में क्या कहते हैं? सीख मंगवा दे भीख। या वैसे कह दिया किसी ने, कह दिया किसी ने, अब मंगवाती है, प्रैक्टिकल करवा देती है। साथियों करके देख लो, सीख मंगवावे भीख। तो अबली से फूके कान। कान फूकने का मतलब किसी को गलत गाइड कर देना। गलत गाइड किसी ने किया है? और साथियों ब्रह्मवाणी दर्शन का जो अभी ये संकलन हुआ ना, उसमें देखना ठोक करके प्रमाण दिए कतेब ग्रंथों के, उसमें दज्जाल नामे का पूरा प्रसंग खुलासा करके लिखा है। दज्जाल क्या कहता है? जैसे रसूल अपने यारों में बैठे मजलिस में बातें कर रहे थे तो एक गैबी आवाज़ सुनाई दी, बुलंद आवाज़। हुसैन का तफसीर, हुसैन साहब की तफसीर का है ये, कि तुमने बात सुन, ये आवाज़ सुनी किसकी थी? वो किस बात में मशहूर थे? रसूल की बातों में। रसूल ने उस आवाज़ को सुन लिया कि ये आवाज़ किसकी थी, जाना कि नहीं? हमें आवाज़ ही नहीं सुनी। कि ध्यान से सुनो, कि हमें तो अब भी नहीं सुनी। इतनी देर में दज्जाल सामने आकर के खड़ा हो गया रूबरू। ओ यार, सारे जितने रसूल के थे देखने लगे। रसूल कहते कि ये आवाज़ इसकी थी भाई। कि ये कौन है? कि आप इसको ही पूछ लो कौन है। कि आप कौन हो जनाब? कि मैं दज्जाल हूँ। आप कहाँ रहते हो? कि मैं सारे आलम में रहता हूँ। कि सारे आलम में? कि हाँ, आपको किसी का डर ही नहीं इस आलम में कि जो आपके पास बैठा है, अगर ये ना हो तो पूरे आलम में मेरा ही साम्राज्य है। क्यों? कि मैं दूसरी दुनिया के जीवों की अकल को सदमार्ग से हटा करके दुर्गति के मार्ग पर लगा देता हूँ। ये मेरा काम बाएं हाथ का है। उसमें